हाय गाइस, मैं धीरज ठाकुर। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया होगा कि भाई मैं कैट के लिए आपको क्वांट की क्लासेस लेता हूँ। बेसिकली कैट में मतलब कि मैं मैथमेटिक्स वाली क्लासेस जो होती है वो लेता हूँ कैट एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। लेकिन इस प्लेटफॉर्म पर मैं आया आपके लिए यूट्यूब पर। भाई यूट्यूब पर आने का मकसद बस इतना सा है कि कुछ बच्चे जो है जो कि फ़ीस बियर नहीं कर पाते, या उनको कुछ ऐसे टीचर्स मिल गए कि हाँ जिनके साथ जाके वो कहीं ना कहीं कुछ सीख नहीं पाए या खुद को कमज़ोर समझने लगे। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो आर्ट स्ट्रीम से है, जो कहीं ना कहीं सोचते हैं कि यार मैथ हमारा पीछा कब छोड़ेगा, जिन्हें पढ़ना बेहद मुश्किल है, क्योंकि आजकल मैथ्स में जो मैथमेटिक्स का लेवल है भाई वो हाई होता जा रहा है। और हर किसी बच्चे के लिए अपर लेवल से समझना इजी नहीं है काम आज यहाँ पे। तो इसलिए मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से लेके चला। और जीरो लेवल से जब मैं लेके चला तो दरअसल मैंने देखा कि हाँ, बच्चे यहाँ पे कोई पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है, ना ही कोई शेयर करता है। जिन बच्चों को इसकी ज़रूरत है वहाँ तक प्लीज़ इस चीज़ को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। तो जब तक मेरी ये चीज़ें उन बच्चों तक नहीं पहुँचते जिन्हें इसकी ज़रूरत है, भाई इसका कोई फ़ायदा नहीं। मैं भी अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो प्लीज़ इस चीज़ को आगे पहुँचाए और जिस चीज़ की जिसको ज़रूरत हो वहाँ तक उसको डिलीवर करे। तो जहाँ तक मैंने अपनी 6 क्लास परसेंटेज की पढ़ाई, उसमें मैंने कुछ बच्चों को देखा कि जिन्होंने कहा कि भाई कैलकुलेटिव पार्ट हमारा बड़ा वीक है यार, मल्टीप्लिकेशन भी नहीं आती, डिवाइड भी नहीं आता, स्क्वायर तक निकालना नहीं आता, तो प्लीज़ वो सिखाओ। तो ऐसे मैसेज भी मिले मेरे को मिले। उन चीज़ों के बारे में मैंने सोचा कि भाई आपको जो टीचर्स पढ़ाते हैं आपके, आज मैं क्या लेके आया। आप जब भी आप मैथमेटिक्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं, आपका कभी भी मैथ पढ़ते हैं बचपन से लेके जवानी तक, क्या होता है, प्लस होता रहता है, माइनस होता रहता है, मल्टीप्लाई होता रहता है कुछ चीज़, और डिवाइड होता रहता है। इसी के ऊपर हमारा पूरा का पूरा जो हमारी लाइफ होती है उसमें मैथमेटिक्स चलता है। आप डेली यूज से लेके आप किसी भी फील्ड में जाओ, वहाँ पर ये चीज़ यूज़ होनी है। कहीं कुछ जोड़ेगा, कुछ घटाएगा, कुछ मल्टीप्लाई करेगा, कुछ डिवाइड करेगा। तो इसी से हम क्या बताते हैं कि भाई देखिए ये चीज़ें तो ईजिली सब कर लेते हैं, इतना तो सबको आता है कि हाँ 225 250 का मेल क्या होगा, प्लस करूँगा उन्हें तो कितना आएगा, अगर उनका डिफरेंस करूँगा कितना आएगा। ये चीज़ें आप कर लेते हैं, कहीं ना कहीं मैं ये सोच के चलूँगा। बात फंसती है इन दोनों के अंदर। इन दोनों में भी ये भी कुछ जगह मायने रखता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मायने रखता है ये वाला पोर्शन, क्योंकि हमेशा मल्टीप्लाई आपको करना ही होगा हर सवाल के अंदर। एक डिजिट की मल्टीप्लाई हो, 2 डिजिट की मल्टीप्लाई हो, 3 डिजिट की हो, एसएससी में 3 से ऊपर नहीं पूछेगा। 3 डिजिट से मल्टीप्लाई जब कराएगा उससे ऊपर नहीं जाता। एक आध सवाल आ जाएगा, 50 सवाल के अंदर एक आध होगा कि हाँ कहीं 4 डिजिट की मल्टीप्लाई उसने करा ली आपस में, वो भी टिपिकल नंबर की। ऐसा नहीं कि हाँ 10,000 से मल्टीप्लाई करा रहा है, वो मल्टीप्लाई कुछ नहीं होती। इसी पे अगर मैं बात करूं मल्टीप्लिकेशन की, अब मल्टीप्लिकेशन का खेल अगर बताता हूं भाई, देखिए कोई बंदा अगर कोई टीचर है वो क्या करता है, स्क्वायर आपको पढ़ाना स्टार्ट करता है। भाई स्क्वायर को अगर मैं लिखूं सीधे के सीधे, स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर ऐसे लिखा जाता है। बचपन में भी देखा होगा, स्क्वायर आपका आया होगा। हिंदी वालों की बात करूं भाई, हिंदी वालों इसे वर्ग कहते हैं। बचपन में पढ़ा होगा कि 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है, 8 का 64 होता है, 7 का 49 होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। जैसे 2 का वर्ग की बात करूँ, इसको ऐसे लिखता है, 2 का वर्ग लिखने का तरीका ये था, इसका मतलब था 2 को 2 से गुणा कर दो। कितना आया, 2 दूनी 4। 2 को 2 बार गुणा कर दो आपस में। 7 का वर्ग कितना हो जाएगा, 7 को 2 बार मल्टीप्लाई करो आपस में, 7 और 7, 49। ये चीज़ें थी। 12 का वर्ग निकालूं, 12 का वर्ग अगर निकालता हूँ, 12 को भाई 2 बार मल्टीप्लाई कर दो आपस में, 12 बारो 144। ये सीधे के सीधे रटवा के चलते हैं कि आप 20 तक तो हमेशा टेबल याद करके चले। 20 तक स्क्वायर करे, 25 तक स्क्वायर करे, क्यूब करे कम से कम 20 तक, ठीक है, या 15 तक करे। तो ये चीज़ें थी आपकी बेसिक वाली। लेकिन अगर इससे ऊपर होके जाता हूँ भाई, मैं 12 तक, चलो 19 तक, 20 तक मेरे को पता है भाई, मैं चला गया 28 मल्टीप्लाई 28। स्क्वायर की बात कर रहा हूँ। स्क्वायर कैसे करते हैं, एक सेम नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना ही स्क्वायर कहलाता है। भाई कैसे कर दोगे इसको, रटवाया है, पढ़ के आए हो, नहीं पढ़ा होगा। हमारे टीचर्स हमें क्या कराते हैं, अगर अपने टीचर्स के ऊपर जाऊं जो कि आजकल बड़े फेमस चल रहे हैं, बड़े सारे टीचर्स हैं भाई, ये देखिए, ये तो आपको आता है कि चारों चीज़ें कैसे कैसे हम बचपन से यूज़ करके आए। मैं मल्टीप्लिकेशन स्क्वायर की बात करता हूँ भाई, स्क्वायर का नंबर आता है, टीचर कैसे पढ़ाना शुरू करता है, एसएससी हो, एमटीएस हो, या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए पढ़ाता है, जब वो भाई कहता है स्क्वायर, 2 डिजिट का चालू करता हूँ, 0 से 50 के बीच में जो नंबर आएंगे, 23 आया, 22 आया, 25 आया, 49 आया, 48 आया, 47 आया, भाई उसके लिए एक ट्रिक अलग से डिफाइन कर दी कि 0 से 50 के बीच में भाई ये लगेगा। ठीक है, जहाँ भी आपका 25 मल्टीप्लाई 25, 27 मल्टीप्लाई 27, ऐसी चीज़ आ जाएगी। फिर आता है 50 से 100 के बीच में, क्या करूँगा भाई, जब जो नंबर 50 से 100 के बीच में लाई करेगा, इसके बीच में आएगा, उसके लिए अलग ट्रिक लगा दूंगा, बेस बना दूंगा 100,
इसमें 50, ऐसा कुछ बताता होगा। ठीक, फिर इसके बाद आता है 100 से आगे 200 तक जो बच्चे बनेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई का अगर कराऊंगा, इसका बेस अलग बना के इसकी नई ट्रिक बना दूंगा, उसके आगे अलग बनाऊंगा। भाई कितनी ट्रिक रटोगे, मल्टीप्लिकेशन की इतनी ट्रिक रटोगे, फिर कैलकुलेशन की ट्रिक रटोगे, फिर डिवाइड की रटोगे, फिर क्या होता है, फिर क्यूब की रटोगे, फिर उसके बाद आ जाता है आपका सिलेबस। सिलेबस कितना है भाई, परसेंटेज करोगे, रेशियो करोगे, कहाँ कहाँ तक ट्रिक करोगे, आगे आपका एडवांस भी आने वाला है। तो अगर मैं सीधे सीधे बात करूँ भाई कि मैं क्या पढ़ाऊंगा, मैं आपको बस एक तरीका बताऊंगा, वही मैं हर जगह लगा दूंगा, उसको ही थोप दूंगा हर जगह। मैं ज़्यादा दिमाग पे जोर नहीं देता, सीधे सीधे मैथमेटिक्स होता है खेल, मैजिक होता है। जिसको इससे खिलवाना आता है और जो खेल दिखाना जानता है भाई, वही उसको समझा सकता है। ऐसे तो मैथमेटिक्स सर का दर्द होता है, सही बताऊँ तो। ऐसा टीचर आपको बर्बाद कर देगा कि कुछ नहीं सोच पाओगे। अगर मैं करता हूँ सीधे सीधे 12 की बात, भाई मैंने क्या बताया था, 12 का स्क्वायर कितना, 144, आपको सबको लर्न है। अगर मैं अपने ऊपर जाता हूँ भाई, मैं कैसे करूँगा, मैं इन दोनों चीज़ों को अलग अलग नहीं मानता भाई, मैं स्क्वायर को ही मल्टीप्लिकेशन कहता हूँ। मल्टीप्लिकेशन, अगर स्क्वायर की बात करूँ, सीधे के सीधे दोनों बराबर है मेरे लिए, अलग अलग चीज़ नहीं है। मैं 3 ट्रिक नहीं बताने वाला हर चीज़ के लिए, 50 तक अलग, 100 तक अलग, कुछ भी। मैं अपनी बात करूँ भाई, देखिए मेरा रूल क्या है, ये रखने से पहले आपको सीधे से सीधे आपको बस एक चीज़ रटवाऊंगा कि हाँ, ये रटवाऊंगा भी नहीं, एक फिगर याद करा दूंगा बस। ये जो फिगर है ना, ये याद कर लो, ऐसे करके, ऐसे करके और ऐसे करके। इस चीज़ से ही आपकी कैलकुलेशन सॉल्व हो गई, सारी की सारी जितनी भी थी, मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर, जो भी चीज़ दी गई होगी सॉल्व हो गई भाई। अब देखो कैसे हुई, 12 की करा रहा था 12 से। ठीक है, मोटा मोटा सा समझाता जाऊंगा। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से और दिमाग में लेके चले। पहला एरो आता है ये वाला, ये एरो है बेसिकली, अगर तीर कहूँ, ठीक है, कहाँ से कौन सा भिड़ रहा है, किसके किससे साथ टक्कर होने वाली है, बाहुबली कौन बनेगा, वो वाली चीज़ है भाई। 2 को 2 से भिड़ाता हूँ, पीछे से लेके जाऊंगा इसको, हमें पीछे से लेके जाना है, किसका नंबर आएगा, इस वाले का नंबर आएगा। ले लिया, इस एरो का मतलब है कि इसकी इसमें मल्टीप्लाई करा दो, 2 दूनी 4, आ गया ना 4, छोड़ दो, ये वाला काम खत्म। अगले वाला एरो आता है ये वाला, ये वाला, ये चीज़ पढ़ो आपस में। दूसरा नंबर, पहला नंबर इसका था, दूसरा इसका था और तीसरा इसका है। फर्स्ट वाला खत्म, दूसरे वाला नंबर आ गया। 2 1 जा 2, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कराई, 2 1 जा 2, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कराई। जो 2 2 आए हैं मल्टीप्लाई होने के बाद में, 2 और 2 दोनों को जोड़ लो, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, दोनों को जोड़ के कितना आया, 4 आ गया। इसका काम खत्म। 2 का 3 आया, अब 3 वाला एरो ये है, 1 की 1 में मल्टीप्लाई करूँ, 1 1 जा 1, तो कितना आंसर आ गया, 144। भाई याद रखो कि बस पहले ये एरो, फिर इन दोनों का एरो मल्टीप्लाई करके उनको प्लस करके लिख देना, फिर 1 1 जा 1 आ गया। ये तो थी 12 की बात। ये चीज़ हमेशा लिख लेना, इसको दिन रात सोचना, हमेशा जब भी उठो दिमाग में रखना कि कैसे कैसे फिगर बनती है मल्टीप्लाई जब कराता हूँ। अभी 2 डिजिट की बात कर रहा हूँ, 3 की भी करूँगा, लेकिन हाँ थोड़े टाइम बाद। पहले 2 की समझ लो, उसको मनन करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, हर जगह लगाओ उसको। अब अगर मैं बात करूँ 26 की, भाई 26 मैंने क्या बताया, ये हो गई मल्टीप्लाई। कैसे करेंगे, 6 6 जा 6 6 36 होते हैं, 36 आ गया। देखिए 36 था, बस मैंने कहा कि एक डिजिट उठानी है लास्ट वाली, ये चली जाएगी कैरी, ये बन जाएगी कैरी। 6 उठा के ले आया, यहाँ पे कैरी है 3। ठीक है, सी से दिखाता हूँ कैरी को, 6 6 36। अब इसकी करता हूँ, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 12 12 24, 12 दूनी 24 हो गया और 3 कैरी था, 25 26 और 1 27, 27 आ गया भाई हमारा नया वाली चीज़। तो 7 ले लूँगा यहाँ पे। कैरी कितना चला गया, सी बन गया 2। अब अगले वाला करता हूँ, 2 दूनी 4, 4 आया और 2 कैरी था, तो कितना आ गया 6, 676 हो जाता है आपका 26 का। अब इसी में थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ, बताता हूँ 98 की। 98 कैसे करूँगा भाई, ऐसे ऐसे और ऐसे, सीधा सा लॉजिक है, मुझे कुछ सोचना ही नहीं। 8 8 64 होता है, 64 में से 4 यहाँ आ गया, ये कैरी बन गया। अब बात करूँ 8 नंबर 72, 8 नंबर 72, 72 72 कितने होते हैं, 7 दूनी 14, 140 वो हो गए, और 2 2 144, 144 और 6 कैरी था, 144 और 6 भाई हो गया 150। 150 जब हुआ, मैंने कहा लास्ट डिजिट यहाँ लेके आनी है, और ये क्या बन गया, हमारा जो बचा वो कैरी बन गया। अब आगे आगे करो, 9 नम 81 होता है, 81 और 15 कितना होता है भाई, 96 होता है। अगर आपको जोड़ना भी नहीं आता, देखिए 81 और 15
भाई अगर जोड़े, कुछ बच्चों को ये भी जल्दी से करना नहीं आता, तो भाई अब अगर बताऊं, देखिए सीधे के सीधे 81 को क्या लिख लूँगा, 80 + 1, इन दोनों को अगर जोड़ दिया 95 आ गया। 95 पहले से था और एक अलग बैठा हुआ है, तो 96 हो गया इसका। ये था प्लस वाली बातें, ऐसे करना सीखो, धीरे धीरे सब आ जाएगा। कितना आ गया, 96, ये हो गया 96। ये तो थी आपकी जो स्क्वायर करते हैं वो वाली बातें। अगर एक चीज़ और लेके चलूँ मैं, अगर मैं बताऊं कि 47 नहीं सॉरी 83 लेते हैं, या 87 लेते हैं, 87 और 87 की मल्टीप्लाई, भाई वो रूल नहीं लिखूंगा बिल्कुल भी, ये एरो कुछ नहीं लगाऊंगा, सीधे करूंगा। 7 सते 49, 49 आया, 4 गया कैरी, ये तो मैं लिख भी रहा हूँ, ये लिखने की चीज़ें नहीं होती। कैरी गया, 7 8 56, 7 8 56, 56 और 56 कितना हो जाता है, 50 50 100 होता है, और 6 6 12, तो कितना हो गया, 112 आ गया है, और 4 हमारा कैरी था, तो 112 और 4 कितना हो गया भाई, के देखिए 116 हो गया, 116 यहाँ पे हो गया। लेकिन देखिए वो कैरी था, यहाँ पे 116 बना होगा, 116 का 6 ले आए, 11 अभी बचा हुआ है कैरी, यहाँ पे 11 बन गया कैरी, तो 80 80 64, और 64 और 11 कितना हो गया, 64 और 10 होता है 74, और एक और है 75। यह आ गया आपका आंसर। भाई ये तो था स्क्वायर की बात। स्क्वायर होता है जब सेम नंबर को सेम नंबर से भिड़ाए, मल्टीप्लाई कराए, तो वही स्क्वायर होता है। स्क्वायर में ऊपर 2 लगता है, 2 का मतलब होता है कि जो सर पर 2 बैठा हुआ है उसका मतलब है वही नंबर 2 बार मल्टीप्लाई होगा। अब तक मैंने आपको बताया कि भाई सेम नंबर का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। जैसे मैंने बताया था कि 25 का कितना हो जाता है, ठीक है, स्क्वायर, जहाँ पे दोनों के दोनों नंबर सेम आते हैं भाई, 25 × 25, 35 × 35, 37 × 37, इसके बाद 98 × 98, वो तो था स्क्वायर की बातें। अब स्क्वायर से अगर थोड़ा सा आगे बढ़ूँ कि जहाँ 2 नंबर हमने सेम लिख दिए मल्टीप्लाई के अंदर, भाई वो हो जाएगा स्क्वायर। अब मैं उसी में अगर बात करता हूँ भाई, मल्टीप्लिकेशन को खींच के लाता हूँ नीचे। अब तक मैंने स्क्वायर का काम तमाम कर दिया, यहाँ से मल्टीप्लिकेशन को नीचे खींच के लाया, 2 डिजिट की मल्टीप्लिकेशन लेता हूँ, 23 और 21 मल्टीप्लाई कर दो भाई। अगर इसका पूछे कि 23 को 21 के साथ मल्टीप्लाई करके, आपके सवाल में आ गया कहीं भी कि 23 को 21 से मल्टीप्लाई करना है, भाई कैसे करोगे, ठीक है। ट्रेडिशनल वे में जाओगे, थोड़ा सा यूज टाइम ज़्यादा करोगे, इसमें अगर जाओगे तो ईजिली हो जाएगा। मुझे बस एक ट्रिक पता है कि भाई स्क्वायर आए या मल्टीप्लिकेशन आए, मेरे को निकालना एक ही तरह है, इसको इससे भिड़ा दूंगा, 3 1 जा 3 होता है, फिर इसकी बारी आती है, ठीक है, ऐसे करूँगा, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, तो 6 और 2 कितना हो गया, 8 हो गया, कैरी कुछ नहीं बचा था, तो 8 यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है। अब इसके बाद जाता हूँ मैं सीधे, देखिए 2 दूनी 4 होता है, कैरी कुछ नहीं आया, 483, तो 23 की और 21 की अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ भाई, क्या आ गया, आपको सीधे सीधे पता चल रहा है कि इसमें भी वही फॉर्मूला, मतलब कि वही ट्रिक यूज़ हुई है जो मैंने बताई आपके। बस छोटी सी चीज़ है, याद रखें, ऐसे करेंगे, क्रॉस करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, ये छोटी सी चीज़ थी। अब इससे आगे अगर बढ़ता हूँ मैं, अगर मैं मल्टीप्लाई कराऊँ भाई 87 की 19 के साथ, धीरे धीरे हम आगे बढ़ते चलेंगे। 87 की और 19 की कराऊँ भाई, सबसे पहले क्या आता है, 7 को 9 के साथ करूँगा, 7 9 63 होता है, 9 7 63 होता है, ठीक है, 9 7 जो 63 होता है। 63 जब आया, मैंने ऐसे इसको किया, इन दोनों को मैंने बताया था कि ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे, ठीक है, ये थी आपके रूल वाली ट्रिक। भाई मैं इस पे आया, सबसे पहले ये किया, पीछे से चलूँगा, ये सॉल्व किया, 7 9 63 हुआ, 63 में से मैंने कहा कि पीछे वाला खींच के यहाँ ले आओ, ये आप जानते हैं सारी चीज़ें। 6 बन गया वहाँ पे कैरी, 3 आ गया इधर, 3 इधर आ गया तो हटा लो। अब इसको ऐसे करूँगा, 8 9 63 होता है, और 7 जा 63 और 7 कितना हो जाएगा, 70 होता है, ठीक है। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करके 70 में अगर लाया, 70 के अंदर कितना है कैरी, 6 था, 76 आ गया। 76 में से 6 यहाँ खींच के ले गया, तो कितना कैरी बचा, 7 बचा है, 8 1 जा 8, 8 और 7 कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 और 1 15, तो 1563, ये आ गया आपका आंसर। ये होता है बेसिकली एक ट्रिक थी, और वही हर चीज़ जगह हर जगह आपके काम आ जाएगी। अब अगर मैं लेके चलूँ थोड़ा सा और, मैं दिखाता हूँ आपको, अगर मैं 91 और 99 की मल्टीप्लाई, 99 नहीं 93 की मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, करते हैं, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे और ऐसे, 3 1 जा 3, 9 3 27 हो जाता है, और 27 और 9 1 जा 9, ठीक है, 9 1 जा 9 होता है, और 27 27 और 9 कितना हो जाएगा भाई,
27 और 3 उधर चला गया और 6 उधर आ गया, ठीक है। 30 और 6 36, 36 का 6 यहाँ आ गया, कैरी 3 गया होगा। अब 9 9 9 की 9 से मल्टीप्लाई करने हैं यहाँ पे, 9 9 81 होता है। 81 और 3 कितना हो गया, 84 हो जाता है, सीधे के सीधे हमारा 84, ये आंसर बन जाता है यहाँ पे। ये थी हमारी मल्टीप्लिकेशन की बात। बस स्क्वायर और मल्टीप्लिकेशन के अंदर जो 2 डिजिट का मैंने आपको बताया, उसमें ये थोड़ी सी चीज़ है कि भाई कैसे हमें करना है। बस मैंने आपको अब तक ये बताया कि ऐसे ऐसे और ऐसे, ये याद रखना है आपको। अब स्क्वायर आ जाए, मल्टीप्लिकेशन आ जाए, कुछ भी आ जाए, आपको ऐसे सॉल्व करना है। बस यही चीज़ दिमाग में रखिए, ये वाली फिगर आप याद रखो, कुछ नहीं देखना आपको, कोई ट्रिक नहीं याद रखनी, कोई रूल नहीं याद रखना है स्क्वायर के अंदर और मल्टीप्लिकेशन के अंदर। मेरे प्यारे प्यारे भाई, अभी मैंने आपको बताया कि भाई 2 डिजिट का जब भी स्क्वायर पूछे और मल्टीप्लिकेशन पूछे, ठीक है, तो कैसे करेंगे। मैंने कहा कि ऐसे करना है, पीछे से करते चलेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे और ऐसे करेंगे। ये तो थी 2 डिजिट वाली बात की, जैसे 22 की 22 से करूँ, ठीक है, 23 की 23 से करूँ, 25 की 27 से करूँ, 81 की 97 से करूँ, 97 की 95 से करूँ, ठीक है, 50 की 85 से करूँ। ये थी 2 डिजिट वाली मल्टीप्लिकेशन, ये स्क्वायर कहलाएगा, ये स्क्वायर कहलाएगा, लेकिन जिसमें सेम नहीं होंगे वो मल्टीप्लिकेशन बन जाएगी। रूल एक ही है जो मैंने बताया कि इसी को फॉलो करते चले। अब आती है 3 डिजिट वाली बात, आपके दिमाग में आती होगी कि भाई 2 वाला तो चलो 16 हो गया। भाई अगर मैं कहता हूँ कि 231 मल्टीप्लाई 561, इसकी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। एसएससी में इससे ऊपर वाली मल्टीप्लिकेशन नहीं आती भाई, सीधी सीधी से बात करूँ तो। एमटीएस तो बहुत छोटी चीज़ है। अगर सीएचएसएल, सीपीओ और एसएससी की बात करूँ भाई, यहीं तक आपके सारे के सारे कैलकुलेशन जितनी भी होती है सब सॉल्व हो जाएगी। 4 डिजिट की कहीं कहीं पर, वो भी 50 में से एक सवाल के अंदर आएगी, वो ईजी होती है कि 4521 की करा ली, 4 से मल्टीप्लाई 3 से करा ली, 5 से करा ली, बस इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। तो ये होती है कि 3 डिजिट वाली जब मल्टीप्लाई होगी, ये तो थी मल्टीप्लिकेशन 3 डिजिट वाली। अगर मैं कहूँ कि 231 और 231 की मल्टीप्लाई करके कितना आएगा भाई, ये स्क्वायर बन गया, इसको अगर लिखूँ 231 का स्क्वायर था ये, अगर ये पूछा तो ये चीज़ें भी बिल्कुल छोटी सी और इसी पे बेस्ड है। ये मैं आपकी छोटी सी चीज़ है, आपकी अगली क्लास में लेके चलूँगा, क्योंकि धीरे धीरे पढ़े, लेकिन हाँ क्वालिटी वाला पढ़े जो कि आपके काम आने वाला है। आलतू फालतू चीज़ें ना पढ़े, ज़्यादा ट्रिक्स ना करें, ज़्यादा तरीके ना अपनाएं, क्योंकि उसमें और कुछ नहीं, उलझ के रह जाओगे, माइंड हमारा डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा कि हाँ भाई कहाँ कौन सा तरीका लगाना है, कहाँ क्या चीज़ लगानी है। बस एक फिगर में उसको याद रखे, कैसे उसे अप्लाई करना है, बस ये चीज़ याद रखे कि 2 डिजिट की जब भी बात करेगा, स्क्वायर हो या मल्टीप्लाई हो, इसको बस हमेशा याद रखें माइंड में कि कैसे कैसे उसकी फिगर बनी थी। ये था हमारा 2 डिजिट वाला। अभी 3 डिजिट की बात मैं इससे अगली क्लास में आपको बताऊंगा, जब भी मेरे को टाइम मिलेगा कैलकुलेशन पार्ट के लिए, तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा।